सिंध में इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल। सूबाई असम्बली का इफ्तिताही इजलास 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मेंबरान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया गया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शरीक हुए। GDA और जमात इस्लामी अरकान ने एहतजाजन हल्फ न उठाया। कल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। उम्मीदवारों के कागजात जमा। अवैध शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। मुत्तहिदा ने स्पीकर के लिए सोफिया शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए राशिद शाह को नामजद किया। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ारत आला का मनसब संभालेंगे। इजलास में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की यादगार तस्वीर स्क्रीन पर चलाई गई। हल्फ के दौरान गैलरी से GA भुट्टो के नारे गूंजते रहे। स्पीकर नारेबाजी से मना करते रहे। ऑपोजिशन जमातों का सिंध असम्बली के इफ्तिताही सेशन पर एहतजाज। JUI ने शारा फैसल, कारसाज, सुपर और नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर धरना दिया। GDA के कारकुनान रेड जोन में दाखिल हुए। मुबैना धांधली और हल्फ बर्दारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने सिंध असम्बली जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। पुलिस का क्रैकडाउन, खवातीन समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। GDA और PTI कारकुनान का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन की इलेक्शन कमीशन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। जमात इस्लामी का हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में सिंध असम्बली की जानिब मार्च। दूसरी जानिब कराची में सियासी जमातों का एहतजाज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शारा फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाज करना लोगों का हक, कानून हाथ में ना लें। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मसाइल बहुत हैं, मिलकर हल करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी ने कहा असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को आवाम ने मुस्तरद किया। ऐवान की हिफाजत के लिए इक़दाम किए। तमाम मेंबरान असम्बली को रूल्स को फॉलो करें। फरियाल तालपुर कहती हैं पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी। कामयाब कराने पर सिंध के आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। शर्जील मेमन बोले सिंध असम्बली बेहतर कानून साजी करेगी। IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ा वाक़या है। मलिक मोहम्मद अहमद खान बामुकाबला अहमद खान भज्जर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई। अरकान असम्बली की खुफिया रायशुमारी से इंतखाब होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर टनर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी में जोर का जोड़। नंबर गेम में बढ़तरी के बायस नून लीग के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। मुस्लिम लीग नून के 193 अरकान, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 98 रुकन, पीपल्स पार्टी के 13 और काफ लीग के 10 अरकान अहमियत के हामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 5 अरकान ऐवान के रुकन बने। पंजाब असम्बली में इंतखाब की तैयारियां जारी। ऐवान में 2 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। इर्द गिर्द पर्दे लगाकर राजदारी को यकीनी बनाया गया। बूथ के ऊपर बाकायदा कनोपी लगाई गई। पंजाब में हुकूमत साजी का नया मरहला। असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अरकान की आमद का सिलसिला जारी। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान और ज़हीर इकबाल चनर ईवान में पहुंच गए। उम्मीदवार बराए स्पीकर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कानूनी मामलात का फैसला कानूनी तरीके से होना चाहिए। कहाँ लिखा है हाउस मुकम्मल हो तो स्पीकर का इंतखाब हो सकता है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। मरियम नवाज सदारत कर रही। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब पर हिकमत अमली तय की गई। हल्फ ना उठा पाने वालों के लिए लाहे अमल फाइनल। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। आपका पेशा मसीहाई है और आपने अब अमली मैदान में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। नौजवान खुद को इंतशार और बद तहजीबी से दूर रखें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल।
लगन के बगैर कामयाबी का कोई तस्वर नहीं। शहबाज शरीफ बोले, कामयाब तलबा अमली ज़िंदगी में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। यकीन है आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। तकरीब में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मौजूद थी। नून लीग की मरकजी क़यादत ने तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए। कोयटा में हुकूमत साजी का मरहला आ गया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। इजलास गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने तलब किया। सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली मेंबरान से हल्फ लेंगे। सिंध असम्बली में 60 नए चेहरे आ गए। दर्जनों अरकान पहली मरतबा ईवान का हिस्सा बन गए। हीर इस्माइल सोहो 5वीं बार रुकने असम्बली बनने वाली वाहिद खातून बन गई। कायम अली शाह ने 8वीं बार रुकने असम्बली बनकर रिकॉर्ड तोड़ डाले। साबिक वजीर आला कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन भी रह चुके। ईवान मजमूई तौर पर 168 अरकान पर मुश्तमिल। पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी। MQM के पास 36 और GDA की 3 नशिस्तें। 9 आज़ाद अरकान भी ऐवान का हिस्सा हैं। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 149 छोड़ दी। NA 117 से कौमी असम्बली का हिस्सा बन गए। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान ने लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज से जाती उम्रा में मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज ने बतौर निगरान वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में सूबे के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साइफर और तोशाखाना केस में बानी PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरखास्तों पर खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पीर को समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपील सुनी जाएगी। लाहौर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 1 मार्च से शुरू होंगे। डेट शीट जारी कर दी गई। शेड्यूल के मुताबिक पंजाब भर के तमाम बोर्ड्स में इम्तहानात का बैक वक्त आगाज होगा। मुल्क में कल से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बादल जमकर बरसेंगे। मरी और गलियात में भी शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बर्फबारी से सड़कें बंद और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। लाहौर समेत दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। उधर 26 फरवरी को सिंध में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 27 फरवरी तक बादलों का नया सिलसिला जल थल एक करेगा। HBL PSL 9 के कड़े मुकाबले। आज लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स का सामना करेंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स पहली फतह की तलाश में। 3 मैचेस खेलने के बावजूद फतह का मजा ना चख सके। शाहीन अफरीदी और शान मसूद एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। कजाफी स्टेडियम में मैच का आगाज शाम 7 बजे होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 4 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार मैदान में। सदारती नशिस्त पर असद मंजूर भट्ट और साकिब अकरम गोंदल के दरमियान मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुल्तान में भी हाईकोर्ट बार इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भभतिया के करीब पुलिस अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस मुलाजिमीन को 90 फ्लैट्स अलॉट कर दिए गए। मोहसिन नकवी ने अपार्टमेंट्स के तामीराती मयार का मुआयना किया और कहा कि 13 माह में पुलिस वेलफेयर के लिए बहुत काम किया।
मुत्तहिदा अरब अमारात फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया। पेरिस में फैटिफ का 3 रोज़ा इजलास खत्म। UAE ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाए। दहशत गर्दों की माली मावनत और हथियारों का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम किए।